गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। अल्लाहु 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 सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम सबका मालिक एक है। अगर तुमने मेरा हाथ झुका दिया, तुम कहोगे तो साईं शिरडी को छोड़कर चले जाएंगे। ये वचन है मेरा। कुलकर्णी भाऊ फिर किसी दिन इस बालसापति को सबक सिखाएगा। चला। कुलकर्णी भाऊ दुम दबाकर ऐसे भागे कि मुझे तो हंसी आ गई बाबा। सब करवाने वाले आप ही हैं देवा। आज तुम सब मुझे फंसाने का षड्यंत्र करके आए हो। अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए आप क्या क्या नहीं करते। सब मेरे मालिक की रहमत है महलसा। मेरा मालिक बहुत ही रहमदिल है। करता सब वो है और यश मुझे मिल जाता है। यही तो मैं कह रहा हूं देवा, सब मेरे मालिक की रहमत है। मेरे मालिक बहुत रहमदिल हैं। करते वही हैं, लेकिन यश मुझे मिल जाता है। तुम सब सारी रात अपने वाड़े से दूर रहे हो। जाओ, अब अपने अपने वाड़े जाओ। सब कुशल तो है शिबू भाई? अब तक तो सब कुशल है बाबा, और अगर नहीं हुआ तो द्वारका माई का रास्ता मैं जानती हूँ। राम जी भला करेंगे। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। नहीं, मुझे मोह माया के हर बंधन का त्याग करना होगा। हनुमान जी की भांति ब्रह्मचर्या का पालन करना होगा। तभी मैं अपने साईं राम का सच्चा हनुमान बन पाऊंगा। सब कुशल नहीं है साईं, सब कुशल नहीं है। कुछ ऐसा घटने का आभास हो रहा है जिसका घटना एक सुहागिन स्त्री कभी स्वीकार नहीं कर सकती। पर अभी केवल मेरा अनुमान है साईं। तुम्हारा अनुमान गलत नहीं है शिबू भाई, पर अभी इसमें मेरे हस्तक्षेप की संभावना नहीं है। जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। तुम दिन रात अपने किन भक्तों के दुख दर्द दूर करने में लगे रहते हो ठाकुर। दूसरों के दुख दर्द को अपना समझते हुए मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं
अपने नहीं किसी और के दुख दर्द की बात कर रहा हूं। मुझे हर एक का दुख दर्द मेरा अपना ही लगता है। पर अब तो दुख के दिन बीतने वाले हैं ठाकुर। अब शिरडी में नई सुबह होने वाली है ठाकुर। नहीं जानता कि तुम किस नई सुबह की बात कर रहे हो देवीदास। तुमसे क्या छुपा है ठाकुर। आज शिरडी में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर ऐसा लगता है कि शिरडी के पुलिस पाटिल कुलकर्णी कुछ दिन लज्जा के कारण अपना मुंह किसी को नहीं दिखाएगा और गांव में सुख शांति बनी रहेगी। बनी रहे तो अच्छा है देवीदास, पर सुख दुख, शांति अशांति, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सुबह के बाद शाम आती है, वैसे ही सुख और दुख हैं। और फिर तुम्हारी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। कुलकर्णी जिस रसायन से बना हुआ है, वो मुंह छुपाकर चुप बैठने वालों में से नहीं है, और बैठ भी गया तो अशांति अपने लिए कोई दूसरा रास्ता अवश्य चुन लेगी। दूसरा रास्ता? मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर। समय के साथ सब समझ जाओगे देवीदास। वैसे इस समय अशांति शिरडी में अपना दूसरा रास्ता चुन चुकी है। जब मैंने अपने राम का हनुमान बनने का निश्चय कर ही लिया है, तो मोह माया और कंचन और कामिनी दोनों से मुझे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मोह माया केवल नरक का द्वार दिखा सकती है और साईं की भक्ति मोक्षकारी है। मैं आज और अभी से अखंड ब्रह्मचर्य के पालन का संकल्प करता हूं। तो मेरा अनुमान गलत नहीं है। कारण कोई भी हो, पर भगत जी मुझसे दूर भागने की चेष्टा कर रहे हैं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। साईं बाबा, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना। मैं 4 मुर्गियों की माता हूं। मेरे परिवार को बिखरने ना देना साईं, बिखरने ना देना। ओम साईं राम, ओम साईं राम। ये तुम्हारे जीवन की सबसे कठोर परीक्षा है शिवूबाई। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। बस एक बात याद रखना कि स्त्री ही अपने घर को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बना सकती है, और स्त्री ही उसे नर्क से भी बदतर बना डालती है। इस समय जो कुछ भी कहना बहुत सोच समझ कर कहना। राम जी भला करेंगे।
ये तुम क्या कर रही हो शिवबाई? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ भगत जी। कर तो आप रहे हैं। मैंने क्या किया? अच्छे भले आप शैया पर मेरे साथ लेटे थे, फिर ना जाने क्यों आपने शैया का त्याग कर दिया और यहाँ आकर लेट गए। मैंने शैया का त्याग नहीं किया है शिवबाई। जानती हूँ आपने शैया का नहीं, मेरा त्याग किया है। परंतु क्या मैं कारण जान सकती हूँ? आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हें अपने संकल्प और निश्चय का कारण बताऊं। याद है आपने विवाह बंधन में बंधते समय पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर मुझे 7 वचन दिए थे। मुझे याद है। तो फिर तो आपको अपना दिया तीसरा वचन भी याद होगा, जिसमें आपने मुझसे कहा था कि आप अपने जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे। तभी मैं आपके वामंग में आने को तैयार हूं। और आपने पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर मुझे ये वचन दिया था। तुम्हें दिया हुआ कोई भी वचन मेरे संकल्प से बड़ा नहीं है शिवबाई। अभी और इसी समय तुम्हारा और बाड़े का त्याग राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। तो क्या आप पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर दिए हुए वचन को ठुकरा रहे हैं? कहा ना, तुम्हें दिया हुआ कोई भी वचन मेरे संकल्प से बढ़कर नहीं है। मैं मोह माया के हर बंधन को तोड़कर अपने संकल्प को सिद्ध कर लेना चाहता हूं। अगर आपको संकल्प ही सिद्ध करना था तो आपने मोह माया के बंधन जोड़े ही क्यों? क्यों आपने विवाह किया? क्यों आप एक के बाद एक 4 मुल्कियों के पिता बने? विवाह के बाद किसी भी पुरुष अथवा स्त्री का कोई भी संकल्प अकेला नहीं हो सकता। क्योंकि हम 2 होते हुए भी एक हैं। क्या संकल्प करने से पहले आपने सोचा कि मेरा क्या होगा? जिसे त्यागना होता है उसके बारे में सोच विचार करके समय नष्ट नहीं किया जाता शिवबाई। मुझे मेरा त्याग स्वीकार है। पर आपको मेरे साथ साथ रुक्माबाई, जानकीबाई, बीठाबाई और सीताबाई का भी त्याग करना होगा। क्या इनका त्याग कर पाएंगे आप? उनके त्याग के लिए ही मन कड़ा कर रहा हूं। उनकी ममता के बंधन ने ही मुझे आज तक रोक के रखा हुआ है। नहीं तो कब का मैं इस बंधन को तोड़कर छा चुका होता।
शिवबाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आज केवल आप ही की सुन रही हूँ। मेरे पास अधिक धन तो नहीं, हाँ, पर काफी सोना चांदी, घर द्वार, जमीन जायदाद है। वो सब मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूं, जिससे तुम अपना और बच्चियों का जीवन सुखमय बना पाओगी। आपने आज कुछ खाया नहीं है ना? भूख लग रही होगी। लीजिए, 2 निवाले खा लीजिए। अरे, सोच क्या रहे हैं? खाइए ना। जब आप टके नहीं खा सकते, तो मैं और मेरी मुल्कियां सोना चांदी जमीन जायदाद पाकर कैसे खुश रह सकती हैं भगत जी? खुश रहने के लिए मुझे मेरा पति और मेरी बच्चियों को उनका पिता चाहिए। अब उसका मिल पाना असंभव है शिवबाई। मैं नहीं जानता शिवबाई कि तुम कैसे खुश रह पाओगी, पर इतना जरूर जानता हूं कि जो संकल्प मैंने साधा है उसे मैं पूरा करके ही रहूंगा। और उसे पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? अभी और इसी समय तुम्हारा और बाड़े का त्याग। भागो भाऊ, वो आपसे पंजा लड़ाने फिर आ रहा है। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। मैं आपको रोकूंगी नहीं और ना ही आपके पीछे भागूंगी। मेरा पतिव्रत धर्म अगर अखंड और अटल है तो आप वापस लौट कर जरूर आएंगे। रो मत बेटा, मैं कहीं नहीं गई हूं। मैं तो तेरे पास ही हूं, अभी आई। तू धन्य है शिवूबाई और धन्य है तेरा पतिव्रत धर्म। मैं तुझे नमन करता हूं।
से निकलने का उपाय सोचो, नहीं तो आज सारी भाव के सामने खड़े खड़े ही बिताना पड़ेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो भगत मालसापति, उसके भीतर इतना बल कहां से आया रे? इतना बल कहां से आया? भागो भाऊ, वो आपसे पंजा लड़ाने फिर आ रहा है। भाऊ भीतर भागो। भाऊ भीतर आओ। आ जाओ भाऊ, नहीं तो अपनी बची कुछ इज्जत भी उस भगत के हाथों लुटवा दोगे। आ जाओ। ये डाकू जरूर कोई चोरी डकैती करने के लिए निकला है, इसका पीछा करना पड़ेगा। चला रे। इस समय भगत जी के पीछे जाना ठीक नहीं होगा। नट्टू कोई भी युक्ति लगा, लेकिन भाऊ को रोक। चल भाऊ, भाऊ 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 हट जाओ कुलकर्णी भाऊ, उस भगत के पीछे जाने की भूल मत करना, अन्यथा जीवन भर पछताओगे। अरे क्या पकता है रे? मैं पक नहीं रहा हूँ भाऊ, सच कह रहा हूँ। क्या सच बोल रहा है रे? भाऊ, आपने कभी परकाया प्रवेश के बारे में सुना है? हाँ सुना है रे। जब आत्मा दूसरे शरीर के भीतर प्रवेश करती है, उसे परकाया प्रवेश कहते हैं। जानते हुए भी समझ नहीं रहे हो भाऊ। उस भगत महालसापति के शरीर में उस समय दूसरी आत्मा ने प्रवेश किया था। अब वो आत्मा जा रही है। नट्टू बिल्कुल सही कह रहा है भाऊ। आपने भगत जी की चाल नहीं देखी? उन्होंने हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। क्योंकि वो शरीर नहीं, आत्मा थी भाऊ। और आत्मा से टकराने का नतीजा आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इसीलिए आपको रोक रहा हूँ। फिर भी आपकी आज्ञा है तो चलिए, चलते हैं। नहीं नहीं, उससे लड़ा नहीं जा सकता। वो सच में आत्मा है। आत्मा से लड़कर नहीं जीता जाता रे। हाँ भाऊ, आत्मा को जलाया, काटा या भिगाया भी नहीं जा सकता। और इस भगत मालसापति के भीतर किसकी आत्मा होगी रे? भाऊ मुझे तो लगता है कि कहीं उस फकीर की आत्मा महालसापति के भीतर तो नहीं आ गई थी। नहीं नहीं, उस बड़े भी फकीर में इतना बल कहां से आ गया? मैं उस दुष्ट आत्मा का आह्वान करता हूँ कि दुष्ट आत्मा आओ, आओ, भाव के खून का भोग लगाओ। मेरा साईं घर तोड़ने में नहीं, घर जोड़ने में विश्वास करता है। बंदा तुम्हारी बात सुनने के लिए तुम्हारी खिदमत में हाजिर है माई। तुम्हारे मुरीद परेशान क्यों है साईं? अपने कर्मों का हिसाब चुकता करना ही पड़ता है। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की।